Good afternoon, my dear students. Welcome back again in this video lecture, that is cytoskeleton. This is the point number 13, which is the last of this lesson, that is cell structure and organization. Now, what is cytoskeleton? With the advancement in light and electron microscopy, scientists revealed presence of network of fibrils throughout the cytoplasm. जैसे जैसे एडवांसमेंट आते गया माइक्रोस्कोप में, जिस प्रकार के लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज़ आए, साइंटिस्ट ने अपने जितने भी डिस्कवरीज है उसे और अच्छे से सामने लाया। उन्होंने ये रिवील्ड किया, ये प्रेजेंस किया, ये मतलब जो खोज निकाला, स्पेशली इतने टाइनी और इतने माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन उन्होंने खोज निकाले। उनका कहना ये था कि ऐसे सेल में साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो स्पेशली कौन से होते हैं, नेटवर्क ऑफ फिब्रिल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिब्रिल्स मीन्स ऐसे धागे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका नेटवर्क वहाँ पर उनको पूरे साइटोप्लाज्म में दिखाई दिया। ओके, धागों का जैसे धागे आप सभी ने देखे हैं, है ना। तो इस प्रकार का नेटवर्क जो कि प्रोटीन फाइबर्स हम लोग बोल सकते हैं, प्रोटीन के धागे बोल सकते हैं, ये उन्हें साइटोप्लाज्म में दिखाई दिया। इट इज़ कॉल्ड साइटोस्केलेटन। इसे सेल का साइटोस्केलेटन कहा गया, यानी सेल का ढांचा कहा गया। इसका फंक्शन क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यही चीज़ें हमको यहाँ पर स्पेशली पढ़नी है कि जो साइटोस्केलेटन होते हैं उसमें स्पेशली क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये तीन चीज़ें वहाँ पर साइटोस्केलेटन, मतलब इन तीन चीज़ों से साइटोस्केलेटन बनता है। ये तीनों चीज़ें स्पेशली सबसे पहला जो माइक्रोट्यूब्यूल है आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। ये किससे बना है, प्रोटीन ट्यूबुलिन से। दूसरा जो माइक्रोफिलामेंट है आर मेड अप ऑफ एक्टिन, ये एक्टिन प्रोटीन से बना है। और जो तीसरा साइटोस्केलेटन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसको हम बोल रहे हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो अलग अलग प्रोटीन से ये तीनों अलग अलग साइटोस्केलेटन बने हुए हैं। इनका अपना फंक्शन है। क्या फंक्शन है? साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। ऑब्वियसली अब ये साइटोस्केलेटन है, सेल के स्केलेटन है, तो ये सेल का शेप ही मेंटेन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, हम भी हमारे बॉडी के, हमारे ढांचे को, मतलब जो बोनी स्ट्रक्चर है इंटरनली, उसे हम स्केलेटन कहते हैं, बॉडी स्केलेटन कहते हैं। तो उसके वजह से हमारे बॉडी का शेप मेंटेन होता है ना। उसी प्रकार से ये साइटोस्केलेटन जो है तीन टाइप के, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट बोल रहे हैं, जो कि प्रोटीन फाइबर्स से बने हैं, नेटवर्क ऑफ फिब्रिल्स जिनको हम बोल रहे हैं, तो ये भी शेप का सेल मेंटेन करता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल, मोबिलिटी ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, चेंजेस इन द शेप ऑफ द सेल एंड सेल डिवीजन, ये सारी चीज़ें ये जो तीनों फिलामेंट्स हैं इनमें मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइटोस्केलेटन है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है साइटोस्केलेटन। आगे जो दिया है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया सभी को पता है, फ्लैजेला क्या है सभी को पता है। सभी ने ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखे हैं, जिनके बॉडी के सरफेस पर, मतलब जो भले ही वो एक सेल से बने हैं लेकिन फिर भी उनके बॉडी के सरफेस पर सीलिया आपको दिखाई देगा, फ्लैजेला आपको दिखाई देगा, एक बड़ा सा फ्लैजिला या फिर दो फ्लैजेला आपको दिखाई देंगे। तो ये जो दोनों जो ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ये स्पेशली इनका फंक्शन होता है टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी के मूवमेंट के लिए। फ्लूइड मीडियम के अंदर जो भी पानी होता है, पानी के ऊपर तैरने के लिए, फ्लूइड मीडियम में स्विमिंग करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए दोनों ऑर्गेनल्स काम आते हैं। इसी के साथ साथ हमारे बॉडी के सेल्स में भी सीलिया प्रेजेंट होता है ना। हाँ, बात यह है कि ये जो सीलियरी
सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, इनके अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं। लेकिन कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, तो उनके स्पेशली बॉडी के ऊपर अगर ये सीलिया और फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो वो लोकोमोटरी मोशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ पर शो करती हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और सीलिया और फ्लैजेला कैसे दिखाई देता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से सीलिया होता है यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का ये सीलिया, ठीक है, जो कि इस बॉडी से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लैजेला भी दिखाई दे रहा होगा, देखो इस प्रकार से ये फ्लैजेला है। एक होता है, एक से ज़्यादा भी होता है, मतलब एक या दो से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, एक या दो बॉडी के ऊपर फ्लैजेलास होते हैं। दोनों का फंक्शन है लोकोमोशन करना, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इसका डीप स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सीलिया का और फ्लैजेला का। ठीक है, स्पेशली फ्लैजेला के बारे में वो सीलिया और फ्लैजेला के बारे में क्या बताएगा। फ्लैजेला का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बताएगा, क्योंकि जब वो इस बारे में बताएगा यहाँ से, क्योंकि वो बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये बेसल बॉडी का पार्ट रहेगा। ठीक है, और दिस इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ द फ्लैजेला। सीलिया का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर इसलिए हाईलाइट की है क्योंकि आपको वहाँ पर क्लियर कट समझे, जो कि आपको यहाँ सीलिया और फ्लैजेला क्या है समझ में आ चुका है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सीलिया एंड फ्लैजेला, they are fine hair-like membrane-bound protoplasmic outgrowths that occur on the free surface of the cell। पहले ही लाइन में उसने बता दिया कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ये जो ओरिजिनेट होता है ये प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होता है। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ मीन्स जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी के लिक्विड मटेरियल से इसका ग्रोथ बाहर होता है। ओके, दैट ऑकर्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। दे जनरेट अ करंट इन फ्लूइड मीडियम। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोकोमोशन का काम करता है, तो ऑब्वियसली ये करंट जनरेट करेंगे फ्लूइड मीडियम में फॉर पैसेज ऑफ द मटेरियल एंड लोकोमोशन। सीलिया आर स्मॉल इन साइज एंड मेनी इन नंबर। सीलिया बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका नंबर ज़्यादा होता है। सीलिया एक्ट एज ओर्स कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द सेल। सीलिया ये सेल का मूवमेंट कॉज करता है, इसी के कारण सेल, कोई भी सेल जो है वो मूव करता है। फ्लैजेला आर, अब फ्लैजेला के बारे में बता रहा है वो, फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर। एक दो से ज़्यादा नहीं होते हैं लगभग। फ्लैजेला प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। जो फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला से थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। सीलियम और फ्लैजेलम, दीज आर द सिंगुलर ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलियम एंड फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। ये तीन चीज़ें होती हैं, सीलियम और फ्लैजेलम, दीज आर द सिंगुलर। तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर होंगे? सीलियम का स्ट्रक्चर देखो या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखो। आप किसी में से किसी एक का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया तो दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो जैसे कि यहाँ पर तीन चीज़ें होती है, एक होती है बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। ये तीन चीज़ों को हमें डीपली स्टडी करना है यहाँ पर। अब वो बेसल बॉडी के बारे में बता रहा है। बेसल बॉडी इज प्लेस्ड इन आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर बेसल बॉडी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मान लो ये बैक्टीरिया है और यही से ये सीलिया का आउटग्रोथ है, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट
दिस इज द बेसल बॉडी. ओके, बेसल बॉडी इज प्लेस इन आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. देखो, साइटोप्लाज्म के आउटर रीजन से ही इसका आउटग्रोथ हुआ है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल. इसका जो ओरिजिनेशन है, बेसल बॉडी का जो ओरिजिनेशन है, ये सेंट्रियोल से डिराइव किया होता है. अब ये सेंट्रियोल क्या है? आपने सेल सभी ने देखा है. जैसे कि मान लो ये सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के आजू बाजू में दो ऐसे सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है. तो इन दो सेंट्रियोल से ही ये जो सीलिया है या जो फ्लैजेला है, इसका ओरिजिनेशन इसी से होता है, सेंट्रियोल से. इट हैज़ 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ फिब्रिल्स. इसमें ये जो बेसल बॉडी है, यहाँ पर आपको 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ फिब्रिल्स दिखाई देंगे. शाफ्ट इज एक्सपोज पार्ट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला. शाफ्ट जो है वो बाहर निकला हुआ एक्सपोज पार्ट है सीलिया और फ्लैजेला का. अब बेसल बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ से ये निकला है. ओके, दिस पोर्शन इज शाफ्ट. दिस पोर्शन इज शाफ्ट. ओके, एंड दिस only this portion is the basal body. तो ये जो बेसल बॉडी है उसमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं फिब्रिल के. 9 पेरिफेरल मैं आपको पहले ही शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे. इस प्रकार के 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है. इस प्रकार का अगर आप देखोगे, यही स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है, ठीक है. तो ये जो पोर्शन है ये आपको बेसल बॉडी में दिखाई देगा. ओके, ये पोर्शन आपको बेसल बॉडी में दिखाई देगा. ओके, और जो शाफ्ट वाला जो पोर्शन है, मतलब शाफ्ट, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन शाफ्ट इज एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द सीलिया और फ्लैजेला. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है शीथ और दूसरा होता है एक्सोनिम, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम. शीथ जो है, दिस इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम. ये शीथ है. सो दिस इज द शीथ. ओके, तो हम शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप उसका ट्रांसवर्सल सेक्शन लेते हो, कुछ इस प्रकार से ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप लेते हो, तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, प्लेट जैसा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पोटैटो ले लो. पोटैटो को अगर आप चिप्स करते हो तो चिप्स में आपको एक पतली सी लेयर दिखाई देती है, तो आप उसको ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो. तो उसी प्रकार से अगर आप इस शाफ्ट को, मतलब इस सीलिया के शाफ्ट को कट करते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ओके, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये 9+2 के अरेंजमेंट में है. किसके अरेंजमेंट में है? 9+2 के अरेंजमेंट में. ओके, आगे देखते हैं. ओके, core called axoneme core called axoneme passes 11 fibril running parallel to long axis. जो कोर होता है, मतलब ये जो पार्ट है, ये और ये वाला पार्ट, इट इज़ नोन एज द एक्सोनिम. इसे क्या कहते हैं? एक्सोनिम. जो कि किससे बना है? 11 फिब्रिल से बना है. एंड दे आर रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस. आप देख सकते हो इस प्रकार से वो पैरेलली सिचुएटेड है. इट शोज 9 पेरिफेरल डबलेट्स. 9 पेरिफेरल आप देख सकते हो डबलेट्स है, ये दो दो के पेयर में है.
एक उसमें का एक जो है बी ट्यूब्यूल और दूसरा जो है वो ए ट्यूब्यूल है। दीज आर द डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 सेंट्रल फिब्रिल्स, और बीच में 2 सेंट्रल फिब्रिल्स हैं, इसलिए मैंने उसे पहले ही 9+2 अरेंजमेंट कहा। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर एनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ। सेंट्रल जो ट्यूब्यूल्स है वो सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है। दिस शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। ये जो शीथ है, यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर की शीथ देख रहे हो, ये शीथ किस पेरिफेरल डबलेट के साथ जो है, जो पेरिफेरल डबलेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखो रेडियल स्पोक से ज्वाइन है। ठीक है, ग्रीन कलर के आप देख रहे होंगे, ये रेडियल स्पोक से यहाँ पर इस प्रकार से। तो पेरिफेरल जो डबलेट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो सेंट्रल वाली जो शीथ है माइक्रोट्यूब्यूल की, उसके साथ रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिज। अब जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है वो दोनों एक दूसरे से ब्रिज के सहारे कनेक्ट है। अगर आप देख सकते हो प्रॉपरली तो ये डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बीच में ब्रिज दिखाई देगा। ओके, द पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंकर और इंटर डबलेट ब्रिज। और जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्ट है। अगर आप फिर से एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेरिफेरल डबलेट भी जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है। ये देखो यहाँ पर हर एक डबलेट बीच के इस प्रकार से ज्वाइंट है। दैट इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज। ओके, तो ये था आपका सीलिया और फ्लैजेला का शाफ्ट रीजन। ठीक है, जो शाफ्ट रीजन शीथ और एक्सोनिम में क्या है, डिवाइडेड है। तो शीथ और एक्सोनिम के पार्ट में 9+2 का अरेंजमेंट हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में देखा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार फिर से बता रही हूँ कि इस प्रकार का अगर ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर और उसका अगर सीलियम है या फ्लैजेला है, ठीक है, तो उसका जो ये वाला पार्ट है इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन हमने यहाँ पर देखा अभी। अब हम लोग जो देखेंगे सेंट्रोसम। ओके, उसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रियोल और सेंट्रोसम्स, सेंट्रियोल और एंड सेंट्रोसम्स के बारे में। ठीक है, जो कि ट्रिपलेट के अरेंजमेंट में होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से डायग्राम भी दी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। ओके, तो ये सेंट्रियोल स्पेशली कहाँ होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये सेंट्रियोल जनरली, जैसे कि मान लो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो उसके जस्ट साइड में होता है यहाँ पर सेंट्रियोल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेंट्रियोल से किसका ओरिजिनेशन होता है, बेसल बॉडी का, जो हमने साइड पहले देखा। ठीक है, यहाँ से जो बेसल बॉडी ओरिजिनेट होती है। ठीक, सो दिस इज बेसल बॉडी। तो इन्हीं सेंट्रियोल से इन बेसल बॉडी का ओरिजिनेशन होता है। तो अब हम किसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, सेंट्रियोल का। ओके, सेंट्रोसम इज़ यूजुअली फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि एनिमल सेल के बिल्कुल न्यूक्लियस के आजू बाजू में कहीं तो भी पास में दिखाई देगा। इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं और इनका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम सेंट्रियोल, देखो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। The cylinders are perpendicular to each other and are surrounded by amorphous substances called pericentral material. सिलेंडर जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं and they are connected to each other
परपेंडिकुलर ईच अदर एंड सराउंडेड बाय एमॉर्फस सब्सटेंसेस। जो भी एमॉर्फस सब्सटेंसेस है उनसे पूरे भरे पड़े होते हैं, सराउंड में उनके सारे एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं। इन्हें पेरीसेंट्रल मटेरियल कहा जाता है, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल कहा जाता है। ईच सिलेंडर ऑफ सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ, हर सिलेंडर, ठीक है, 2 सिलेंडर होते हैं इस प्रकार के, तो हम एक सिलेंडर की यहाँ बात कर रहे हैं। ईच सिलेंडर ऑफ सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ठीक है। हर एक ट्रिपलेट, देखो यहाँ पर मैं आपको ट्रिपलेट दिखाती हूँ। ये ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार के ट्रिपलेट्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन से बने होते हैं, ठीक है। इनके भी 9 सेट्स होते हैं। इवेनली स्पेस्ड ट्रिपलेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ 9 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये सारे जो 9 ट्रिपलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड है? नॉन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है। तो ये नॉन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से कनेक्ट है। यहाँ पर ये ट्रिपलेट आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से ये यहाँ पर नॉन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से कनेक्ट है, ओके। एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द सेंट्रियोल, अगर हम प्रॉक्सिमल, जैसे कि मान लो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, ठीक है। एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द सेंट्रियोल देयर इज अ सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हब। आपको क्या दिखेगा? सेट दिखाई देगा ट्यूब्यूल्स का, जिसे हम हब कहते हैं। द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू हब बाय मीन्स ऑफ रेडियल स्पोक्स। अब ये जो ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स जो है वो बीच में जो हब बना हुआ है, जो जाला बना हुआ है, वो एक दूसरे से रेडियल स्पोक्स के द्वारा, जैसे हमने 9+2 अरेंजमेंट देखा था सीलियम और फ्लैजेलम का, बिल्कुल उसी प्रकार से ये ट्रिपलेट भी यहाँ पर जो बीच में जो हब दिया है ना, दे आर कनेक्टेड बाय द रेडियल स्पोक्स, ओके। ड्यू टू दिस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द सेंट्रियोल लुक्स लाइक कार्टव्हील, ये किसी चक्के के जैसे दिखाई देता है। The centrosomes helps in assembly of spindle apparatus during cell division. ये जो सेंट्रोसम है, देखो सेंट्रोसम इज नथिंग बट द सेंट्रियोल, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सो सेंट्रोसम्स हेल्प्स इन असेंबली ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने सेल डिवीजन देखा है सेल का, ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेल है ना, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये न्यूक्लियस है सेल का, और यहाँ पर सेंट्रियोल इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। तो मुझे एक साइड एक ही बनाना है, यहाँ पर एक सेंट्रियोल होगा, ये यहाँ पर एक सेंट्रियोल है। ये इसी सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, तो एक जाएगा इस पोल पर, एक जाएगा इस पोल पर, और एक जाएगा इस पोल पर, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वो फाइबर्स को यहाँ पर अरेंज करते हैं, स्पिंडल एपरेटस को, जिसे हम स्पिंडल एपरेटस कहते हैं, और यहाँ पर फिर क्रोमोसोम सेल डिवीजन के वक्त क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। सभी को पता है ये सारी चीज़ें, मैंने सेल डिवीजन आपको सेंड किया है, सारे वीडियोस काफ़ी अच्छे से आपको सेल डिवीजन समझा है। तो हम यहाँ पर इसी सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, इसी सेंट्रियोल का डीप स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि 9 ट्रिपलेट्स में यहाँ पर अरेंज है। सो उसका ही फंक्शन वो यहाँ बता रहा है। द सेंट्रोसम्स हेल्प्स इन असेंबली ऑफ स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। ये और क्या बनाता है? ये सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी भी बनाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। So this is all about the cilia and flagella. I hope all students clear about this topic. Okay, so here your chapter is complete. I hope all topics will be clear to you. If you have any doubt or any queries, please ask on my personal number. Okay, thank you.